तो आज के वीडियो में फिर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं और पहले ही प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने हैं। ये प्रॉब्लम्स तो किस तरीके से सॉल्व किया जाए आइडेंटिटी को लेकर। तो पहला हमारा प्रॉब्लम्स है 193 और तो हम इसके दो पार्ट करते हैं। एक 200 में से 7 को माइनस कर दें तो यह आ जाएगा 193। हमारे पास एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे तो यह आ जाएगा एक्सपेंड आप जब आप करोगे खोलोगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसे मान लेते a है, इसे मान लेते b है, तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं और वो लिख सकते हैं a का स्क्वायर 200 a की जगह माइनस 2a। फॉर्मूला लेके चलिए और नंबर्स लिखते जाइए। आपका सवाल में कहीं आपकी प्रॉब्लम्स में गलती नहीं आएगी। b का स्क्वायर b की जगह ये स्क्वायर कर दीजिए। 200 के स्क्वायर को खोल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40,000 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 2,800। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 49। इन सब को सिंप्लीफाई कर लें, ऐड कर लें, देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। सॉल्व किया 49 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के नंबर है। ये आ गया 40,029 माइनस 2,800। जब इसको इसमें से माइनस करोगे घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 37229। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 79 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 80 माइनस 1 होल स्क्वायर। और जब आप इसको 81 माइनस होल स्क्वायर लिखोगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो ये a का स्क्वायर लिखें माइनस 2a की जगह है हमारे पास 80, b की जगह है 1 और ये 1 b का स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। जब 80 का होल स्क्वायर खोलोगे यानी कि 80 को 80 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6,6400। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 160 और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब इन सब को ऐड करें, सिंप्लीफाई करें। 6401 माइनस 160, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 62401। यही हमारी आइडेंटिटी का आंसर है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को ले सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख के भेजें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। इसी क्रम में एक और नंबर है हमारे पास 117 का होल स्क्वायर यानी कि 117 का होल स्क्वायर। अब हमें इसे करना है तो हम किस तरीके से करें। तो हम इसको इजी गोइंग करने के लिए, आसान तरीके से करने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं और वो है 100 प्लस 10 और प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप इसको टोटल करोगे तो वापस 117 आ जाएगा आपके पास। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और जब हम इसे खोलते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये हमारी एक आइडेंटिटी है। हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसको यूज़ कर रहे हैं, उस फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब हम इसे खोलेंगे, इसको सरल करेंगे तो 100 का जब स्क्वायर करोगे आपके पास आ जाएगा 10,000। 10 को करोगे 100, 7 को करेंगे 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2000। 2 को 10, 10 को 7 से करेंगे ये आएगा 140। 2 को 7, 7 को 100 से करोगे तो आएगा 1400। क्योंकि सब में प्लस है
तो इन सब को जोड़ लीजिए, इन सब का एडिशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इनको सबको ऐड करें कि हमारा आंसर आता है। जब हम इन सबको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 13640 यानी कि 13640। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूज़ करके अगर बड़ी हमारे पास कोई संख्या तो उसको 3 पार्ट में तोड़ के इजी गोइंग पार्ट जो हम करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये ध्यान रखें कि वो ऐसे पार्ट करें जिसमें 0 ज़्यादा आ जाए। तो ऐसे उसके टुकड़े कीजिए और आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए और अपने आंसर को लाइए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 214 यानी कि 214 का होल स्क्वायर करें। तो देखो 214 या 214 के हमने 3 टुकड़े कर लिए, 200 + 10 + 4। जब हम इन तीनों को वापस ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 214। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, उसी आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ कीजिए। हमारी आइडेंटिटी है a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये c स्क्वायर प्लस 2ba, तो b एंड a, तो हमारे पास a और ये 2ab आ गया। उसके बाद 2bc, तो ये 2 एज इट इज़ b एंड c, तो ये b और ये c, और 2ca, c एंड a, तो ये 4 और ये 200। इन सब को सॉल्व कीजिए, इन सब को सरल करते हैं। तो पहले इन सब के होल स्क्वायर खोलें। जब इन सब के होल स्क्वायर खोलेंगे, 200 का होल स्क्वायर खोला, हमारे पास आ गया 40,000। 10 का होल स्क्वायर खोलोगे 100, 4 चौक 16। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 4000, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 80, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1600। जब इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45796। तो ये हमारा आंसर आया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूज़ करके, फॉर्मूले का यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, अपनी प्रॉब्लम्स लिखें, तो हम आपके प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके भेजेंगे। अगली प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन कुछ अलग है पर आइडेंटिटी पे बेस है। तो देखो हमें एक प्रॉब्लम्स दी हुई है 16y² - 24y + 9। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है और हमारे पास एक फार्मूला है और वो है a - b का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास आता है a² - 2ab + b²। तो हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, हमें इस फॉर्म में इसे लाना है, यानी कि खुली दी हुई है और इसे हमें कॉम्पैक्ट करना है। तो देखो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 16 - 2। a की जगह हमने 4y माना है तो ये 4y, b की जगह 3 है तो ये आ गया 3, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर है वो आएगा 3। 9 को लिख सकते हैं हम 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि अब इसको कंफर्म कर लें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा और y एज इट इज। इसका मतलब ये जो हमने फैक्टर किए हैं, ये जो टुकड़े किए हैं इसके, ये सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4y - 3 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। ये हमारा, इस तरीके से आप एक्सपेंड फॉर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ला सकते हैं, खुले को इसका। और दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, उसको भी हम देखें। तो दूसरे तरीके से भी इसको किया जा सकता है और वो है कि जो ये मध्य वाली टर्म है, जो मध्य का टुकड़ा टर्म है, इसके 2 टुकड़े कर दें और 2 टुकड़े इस तरीके से करें कि जो उनको प्लस करें या माइनस करें उनकी वैल्यू यही रहनी चाहिए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट यानी कि गुणा के बराबर आना चाहिए। तो हमने इन दोनों का एक पेयर बनाया, 2 टुकड़े करें, 12 - 12, 12 को 12 से करोगे 24 आ जाएगा माइनस का, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, 144, जो 16 और 9 को गुणा करने पर आ रहा है। इन दोनों में से 4y कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक गुणनखंड या एक फैक्टर आ जाएगा 4 - 3।
इसमें से 3 कॉमन लोगे तो हमारे पास एक फैक्टर और आ जाएगा y-3। दोनों फैक्टर्स को लिख लिया, इंटरनल पार्ट को एक में, और जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं टर्म्स हैं उनको बाहर देखा, दोनों सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं 4y-3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी ये सवाल किया जा सकता है और ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज़ करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली प्रॉब्लम है हमारी p² (16) - 2 + 16/p²। तो ये एक्सपेंड फॉर्म है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म देखें, हम इस p/16 को लिख सकते हैं p/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि p को p से करोगे तो p² आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, -2। a की जगह हमारे पास p/4 है और b की जगह हम लिख सकते हैं 4/p, क्योंकि हम इसको लिखेंगे, b को लिख सकते हैं 4/p का होल स्क्वायर। अब देखें तो p से p कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, और 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास बच गया p/4 - 4/p का होल स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम खुले को बंद कर सकते हैं और बंद को खोल सकते हैं आइडेंटिटी के हेल्प से। तो आइडेंटिटी को याद रखें, चैनल को फॉलो करें ताकि हम ऐसी आइडेंटिटी और ऐसे प्रॉब्लम्स आपको तुरंत मिल सके। एक और प्रॉब्लम्स है आपके पास और वो है आइडेंटिटी पर आधारित है, और वो है 9a² + 4b² + c² - 12ab + 6ac - 4bc। तो सबसे पहले अरेंज करें, देखो इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा, यहाँ पर अरेंज किया हमने 12ab, उसके बाद bc आता तो -4bc और +6c। अब हम इन्हें किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं c का होल स्क्वायर -2a की जगह हमारे पास है 3a, b की जगह हमारे पास 2b। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और a b है तो a b आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाया, तो -2bc + 2ca। तो इस तरीके से हमने इन सब के टुकड़े कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है और वो है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये हमारी एक फॉर्मूला है हमारे पास जो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यानी कि a और c जो है वो प्लस हैं। तो इसका मतलब a जो है वो पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और b है वही नेगेटिव है, क्योंकि जब प्लस माइनस माइनस होता गुणा में, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3a - 2b + c का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म है तो इस तरीके से आइडेंटिटी की हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, ताकि आपको आगे के वीडियो मिल सके।